नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में जो है मेंडल के नियम से विचलन को बता दिया था, ठीक है। उसमें जो है केवल एक ही चीज को हमने बताया था। क्या बताया था? देखिए, मेंडल के नियम से विचलन क्या होते हैं। जो मेंडल के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे हम लोग क्या कह देते हैं, मेंडल के नियम से विचलन कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमने क्या देखा था, अपूर्ण प्रभाविता को देख लिया था। और देखिए, तो हमारा बचा क्या था, बहुविकल्पता बचा था और क्या बचा था, सहप्रभाविता बचा था, ठीक है। क्या बचा था? दूसरा नंबर हमारा क्या था, बहुविकल्पता। बहुविकल्पता, तो हेडिंग आप सभी लोग डाल लीजिए, बहुविकल्पता। विकल्पता इंग्लिश इसका क्या होता है, मल्टीपल एलिलिज्म। क्या होता है? मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक, क्या होता है, मल्टीपल एलिलिज्म। अब देखिए, बहुविकल्पता होती क्या है, तो आप सभी लोग एकदम ध्यान से समझिएगा कि बहुविकल्पता क्या होती है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, तो हमने जो है अभी तक पढ़ लिया है मेंडल के नियम से जो है प्रत्येक लक्षण के जो होते हैं कितने जीन होते हैं, 2 जीन होते हैं, ठीक। जैसे कि पौधे की लंबाई का एक लक्षण है ना, तो लंबाई के देखिए कितने जीन होते हैं, 2 जीन होते हैं, ठीक है। देखिए, एक लंबा पौधा होता है और एक बौना होता है। तो लंबे के लिए क्या होता है, एक कैपिटल टी होता है, और बौने के लिए क्या हो जाता है, एक स्मॉल टी होता है ना। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए प्रत्येक लक्षण के लिए जो है एक और ये एक कितना हो गया, प्रत्येक लक्षण के लिए जो है 2 ही जीन हुआ ना। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुविकल्पता में क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, मेंडल के नियम से विचलन है ना, तो मतलब कि यहाँ पर ये क्या करेगा, इस नियम को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो होंगे प्रत्येक लक्षण के लिए जो होंगे 2 से अधिक जीन होते हैं, ठीक है। कितने जीन होते हैं, 2 से अधिक जीन होते हैं। अब देखिए कहां पर होते हैं, यहाँ पर 2 से अधिक जीन। देखिए इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, एग्जाम्पल में आप सभी लोग देखिएगा, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा मानव रुधिर वर्ग। क्या हो जाएगा, मानव रुधिर वर्ग। क्या, मानव रुधिर वर्ग। अच्छा, आप सभी लोग बताइएगा कि मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, बताइएगा सभी लोग। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है। बहुत फेमस प्रश्न है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, आप सभी लोग क्या बताएंगे, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक। अब देखिए मनुष्य में जो है कितने रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, तो 4 रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। देखिए पहला क्या होता है, ए होता है, दूसरा क्या होता है, बी होता है, तीसरा क्या होता है, ए बी होता है, ठीक। और चौथा क्या होता है, चौथा हमारा ओ होता है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 मानव रुधिर वर्ग कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए, ठीक। अब आप सभी लोग देखिएगा कि ये रुधिर वर्ग जो है इसके लिए जो है कितने जीन होते हैं, मतलब कि इस रुधिर वर्ग को जो है कौन कौन से जीन बनाते हैं, तो आप सभी लोग देखिएगा। देखिए मनुष्य में जो है ये 4 रुधिर वर्ग बनाने के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार होता है, तो आप सभी लोग देखिएगा। तो यहाँ पर जो होता है कैपिटल आई जिम्मेदार होता है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए इतनी सारी चीजों को, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग को बनाने के लिए जीन कैपिटल आई जिम्मेदार होता है, ठीक है। देखिए ये 4 रुधिर वर्ग मनुष्य में जो है बनाने के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार होता है, तो कैपिटल आई जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल आई के जो है कितने लक्षण होते हैं, तो आप सभी लोग देखिएगा। इस कैपिटल आई के जो है, देखिए कैपिटल आई क्या है, एक कारक है ना, कारक मतलब जीन है, तो इसके जो होते हैं कितने एलील होते हैं, तो आप सभी लोग देखिएगा। क्या होता है, कैपिटल आई का एक हमारा हो जाता है कैपिटल आई ए हो जाता है, ठीक। और एक क्या होता है, तो एक हमारा क्या होता है, आई बी होता है, ठीक।
और एक हमारा स्मॉल आई होता है, ठीक है। तो मनुष्य में जो है सभी रुधिरवर्ग, मतलब कि ये चारों रुधिरवर्ग जो होते हैं कौन कौन से एलील से बनते हैं, तो यही सारे एलील से बनते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, कैपिटल आई ए, आई बी और स्मॉल आई है, ठीक है। इसको आई नॉट भी ऐसे करके लिख सकते हैं, आई नॉट, ठीक। आई क्या है, नॉट है, ठीक। आपके एनसीईआरटी में जो है स्मॉल आई दिया है, तो आप जो है इसको ही करके रखिएगा, ये भी यही सही है, ठीक है। अब आप सभी लोग देखिएगा इस जीन से जो है कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है, तो आप सभी लोग देखिएगा इससे जो है कैपिटल ए ब्लड ग्रुप, मतलब कि ए ग्रुप बनता है, ठीक है। अब इससे क्या बनता है, इससे बी बनता है, और इससे क्या बनता है, तो इससे जो है क्या बनता है बताइएगा, इससे जो है ओ बनता है, ठीक है। अभी आपको एक एक चीज एकदम अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 तीन जीन हो गए ना, यहाँ पर देखिए प्रत्येक लक्षण के जो है 3 जीन हो गए हैं, और वहां पर क्या होता था, वहां पर प्रत्येक लक्षण के जो थे 2 ही जीन होते थे, एक लंबा होता था और एक बौना, मतलब कि एक कैपिटल टी होता था और एक स्मॉल टी ना। अब यहाँ पर देखिए आई के लिए जो है, आई के लिए यहाँ पर आई ए, आई बी और स्मॉल आई है, ठीक। मतलब कि यहाँ पर जो है 2 से अधिक जीन हो गए हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, बहुविकल्पता कह दिया जाता है, ठीक है। अब आप सभी लोग देखिएगा यहाँ पर देखिए आई ए और आई बी जो होता है स्मॉल आई पर पूर्ण रूप से प्रभावी होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आई ए और आई बी किस पर, स्मॉल आई पर, आई ए और आई बी स्मॉल आई पर पूर्ण रूप से प्रभावी होता है, ठीक है, पूर्ण रूप से प्रभावी होता है, ठीक। और स्मॉल आई अपना लक्षण कब प्रदर्शित करता है, तो आप सभी लोग देखिएगा ये क्या है, अप्रभावी लक्षण है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अप्रभावी लक्षण वाला जीन तभी अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, तभी अपना लक्षण प्रदर्शित करता है जब दोनों जीन समयुग्मजी हो, कैसे हो, समयुग्मजी हो। जैसे कि यहाँ पर क्या है, स्मॉल आई है ना, तो देखिए स्मॉल आई और स्मॉल आई रहेगा तभी ये अपना लक्षण दर्शाएगा, अन्यथा ये जो है अपना लक्षण नहीं दर्शा पाएगा, ठीक है। तभी तो ये देखिए ये और ये दोनों समान है ना, मतलब ये समयुग्मजी हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर जो है ब्लड ग्रुप ए कैसे बनता है, तो अब आप सभी लोग देखिएगा कि ब्लड ग्रुप जो होता है, ये जो होता है ए, ये शरीर में कैसे बनता है, तो आप सभी लोग देखिए इसके लिए जो होता है आई ए और आई ए, इससे भी क्या बन सकता है, ब्लड ग्रुप ए बन सकता है, ठीक है। क्या बन जाएगा, ब्लड ग्रुप ए। केवल आई ए जो है यह केवल ब्लड ग्रुप ए नहीं बना सकता, ये चीज ध्यान देने वाली है। अब आप सभी लोग देखिएगा, देखिए आई ए और स्मॉल आई से भी क्या बन जाएगा, देखिए यही केवल अपना लक्षण दर्शाएगा। यहाँ पर हम लिखे हैं ना आई ए और आई बी स्मॉल आई पर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं, तो देखिए आई ए है ना, स्मॉल आई पर पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगा, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ए बन जाएगा, ठीक। अब आगे देखिएगा आप सभी लोग, अब ब्लड ग्रुप जो होता है बी कैसे बनता है, तो देखिए आई बी और आई बी मिलाकर क्या बन जाएगा, ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा, ठीक। और आगे देखिए आई बी और स्मॉल आई मिलाकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी बन जाएगा ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर जो है, अब अगला क्या है, स्मॉल आई ना, तो स्मॉल आई जो है स्मॉल आई के साथ ही क्या बनाएगा, यह दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ब्लड ग्रुप ओ बना लेंगे, ठीक है। जब ये दोनों जीन आपस में उपस्थित रहेंगे तो ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब ए बी ग्रुप कैसे बनता है, तो ए बी जो है हमारा कैसे बनता है, तो फिर देखिए यहाँ पर आई ए आई बी जब आपस में साथ में उपस्थित होते हैं ना, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाता है, ए बी बन जाता है, ठीक है।
तो आपको ये चीजें अब समझ में आ गई होंगी कि ब्लड ग्रुप ए बी और ओ जो होता है किस जीन से बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है ब्लड ग्रुप ए जो कि जीन से बन रहा है, इससे बन रहा है, बी जो है इससे भी बन सकता है, इससे भी, ओ जो है इससे बनेगा। ठीक है, और ए बी जो है इससे बन जाएगा। ठीक, तो आप सभी लोग जो है इसको एकदम अच्छे से लिख लीजिए और उसके बाद चलिए हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं और कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को बताते हैं कि यहाँ से जो है परीक्षा में आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। चलिए यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम प्रश्न को लिख चुके हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, पिता का रुधिर वर्ग ए, शिशु का रुधिर वर्ग क्या है, ओ है, तो पिता का जीनोटाइप बताइए। देखिए जीनोटाइप हमारा यही है, इसके लिए जीनोटाइप क्या हो जाएगा, ये जीनोटाइप हो जाएगा। ठीक है, और बी ग्रुप के लिए क्या जीनोटाइप होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ओ ग्रुप के लिए जीनोटाइप हमारा यही होगा। और देखिए ए बी ग्रुप के लिए जीनोटाइप जो है हमारा आई ए और आई बी हो जाएगा। तो अब आप सभी लोग देखिए कि यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, पिता का जीनोटाइप पूछ रहा है। प्रश्न को फिर से पढ़िए, क्या कह रहा है, पिता का रुधिर वर्ग क्या है, ए है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे पिता, पिता लिख दिए ना। पिता का रुधिर वर्ग देखिए क्या है, कैपिटल ए है, मतलब कैपिटल ए तो होता ही है, रुधिर वर्ग क्या है, ए है। ठीक, अब देखिएगा इसके लिए जीनोटाइप कौन कौन से हो सकते हैं, आई ए और आई ए भी हो सकता है और आई ए और स्मॉल आई भी हो सकता है ना। तो इन दोनों में से जो है एक ही चीज आएगा। अब देखिए कौन सा चीज आएगा, अब देखिए यहाँ पर जो है माता भी आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए शिशु क्या बन रहा है, शिशु का रुधिर वर्ग जो है क्या बन रहा है, तो देखिए शिशु का रुधिर वर्ग हमारा जो है क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। तो ओ के लिए जीनोटाइप क्या होता है, तो आप सभी लोग बताइएगा। ओ के लिए जीनोटाइप जो है स्मॉल आई होता है और स्मॉल आई होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा पिता का रुधिर वर्ग क्या कह रहा है, ए ना, यहाँ पर हम कोष्टक में लगा देंगे ए। अब देखिए ए हो गया, ए हो गया ना। अब यहाँ पर आगे इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दोनों जगह से आई आई आ रहे हैं, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, मतलब कि यहाँ से भी आई आएगा और यहाँ से भी आई आएगा। तो देखिए आई यहाँ पर है, स्मॉल आई नहीं है ना ऊपर, स्मॉल आई देखिए नीचे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई ए और स्मॉल आई हो जाएगा। ठीक है, तो पिता का जीनोटाइप जो है ये चीज हो जाएगा, आई देखिए यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए माता का जीनोटाइप जो है इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एक आई आएगा, आ गया ना। अब देखिए तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, शिशु का रुधिर वर्ग ओ बन गया और पिता का जीनोटाइप पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई ए और स्मॉल आई हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न जो है यहाँ से आपसे परीक्षा में इसी प्रकार से बनेंगे। ठीक है, अब देखिए स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिख रहा है, उसको आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं और वीडियो को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन लेवल वाली शायरी आप सभी लोग सुन के ही जाइएगा। कहा है कि कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों का, लोग तो बस सवाल करते हैं। तो चलिए तब तक के लिए आप चाहे जहां पर भी रहें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।